श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जीवन 3 तत्वों का मैट्रिक्स है, 3x3। एक है स्थिति, दूसरी है गति और तीसरी है वस्तु। 3 चीज़ें। जब हम कहते हैं 1 आवर, 1 घंटा या 1 दिन, तो इसका नाप कैसे होता है? देखो, तो पृथ्वी या तो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, उसको लेते हैं हम, या तो फिर पृथ्वी सूर्य के अगल बगल दौड़ रही है, उसको लेते हैं। कल्पना करो कि पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में दौड़ती रहे, स्थिर रहे, तो समय का जन्म ही नहीं होगा। देखो, तो एक गति सूर्य के अगल बगल बंद कर दी, दूसरी गति अपने ही एक्सिस के ऊपर वो घूमती है, वो भी बंद कर दिया, तो क्या होगा? हम काल के परे चले जाएंगे। तो जो जीवन है उसमें ये 3 बातें हैं। जहाँ गति हो रही है वो आकाश, जिसकी गति हो रही है वो पृथ्वी, और ये तीसरी जो वस्तु है इसको जानने वाला। देखो, जैसे किसी भी वस्तु की सिद्धि जब तक के उसको जानने वाला होगा तभी होगा। यदि जानने वाला नहीं है तो उस वस्तु की सिद्धि नहीं होती। बिना ज्ञाता के वस्तु की सिद्धि नहीं होती। देखो, जैसे ये 2 वस्तु है, टेबल और ये डिब्बा, दोनों जड़ हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, इनकी सिद्धि भी नहीं होती। गर्मी के दिनों में आप चलोगे, समझो रेगिस्तान में, तो वहाँ मृगजल होगा, लेकिन जब तक के उसको देखने वाला कोई नहीं होगा तब तक कि उसकी सिद्धि नहीं होती। ये जो 3 फैक्टर्स है, वस्तु की गति, और जहाँ वस्तु की गति हो रही है वह स्थान, जब तक ये 3 बातें नहीं होगी तब तक कि किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। अब इसमें ये देखना है कि जो वस्तु घूम रही है वो, और जिसमें घूम रही है वो, माने पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी घूम रही है, आकाश स्थिर है, और हम जानने वाले ये दोनों को देख रहे हैं, आकाश को भी और पृथ्वी के गति को भी, और इन दोनों का इस जानने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ये सिद्ध हो गया है तो ये 3 चीज़ें क्या है? तो जो घूम रही है वस्तु वो है तमोगुण का कार्य। देखो, और जो गति है वो रजोगुण का कार्य है, और इसको जो जानने वाला है वो है सत्वगुण का कार्य। अब ये तीनों में माने जगत हो गया तमोगुण का कार्य,
जगत में नित्य परिवर्तन हो रहा है और हमारे मन में भी परिवर्तन होना है, काम क्रोध इत्यादि, ये हो गया रजोगुण का कार्य। और इन सब का जो प्रकाशक है हम, वो हो गया सत्वगुण। अब ये सत्वगुण का अर्थ क्या है? देखो, सत माने परमात्मा, सत्ता, केवल होना मात्र, सत। सत्व माने केवल होना मात्र, माने वस्तु तमोगुण और उसमें परिवर्तन रजोगुण, इन दोनों का जहाँ प्रभाव नहीं होता उसको कहते सत्व। और ये हम सबको मालूम है, लेकिन ये मालूम है, ये मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति जहाँ उसने सुना सोचा कि चलो हम मेडिटेशन करेंगे, तो पहली बात क्या सोचते हैं या करते हैं लोग? एक जगह बैठेंगे, हिलना नहीं, आंखें बंद करना, कोई देखना नहीं। देखो, माने गति से हट गए और स्थिति में आ गए। तो स्थिति क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं होते, लेकिन जो परिवर्तनों का आधार है। देखो, जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो इसका हम जानने वाले पर कोई प्रभाव नहीं। घूमने दो, हम तो वैसे के वैसे ही है। देखो, तो ये जो अपरिवर्तनीय तत्व है, ये हमारा स्वरूप है। और यह जो स्वरूप है, इसी को आनंद कहते हैं। जहाँ परिवर्तन होता है, वो हम अपने स्वरूप से भटक गए हैं। और इसीलिए जब हम सोने के लिए तरसते हैं तो क्या करते हैं कि हम में बहुत गति हो गई, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, सुख है दुख है, इन सब से हम ऊब जाते हैं। और सो गए माने क्या? अब हमने गति का त्याग कर दिया है। देखो, गति का त्याग कर दिया माने शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पॉलिटिक्स का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमने उसको प्रकाशित ही नहीं किया, तो हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यह जो स्थिति है अपनी, इसमें हमको नित्य निरंतर रहना है। इसके लिए पहले इसको समझना है एग्जैक्टली क्या होती है। तो इसके लिए गति कहाँ होती है? गति होती है, जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है, वो होती है मन में। देखो, मन यदि रुक गया तो एक क्रम या सीक्वेंस निर्माण नहीं होगा। यदि सीक्वेंस नहीं है तो परिवर्तन नहीं है। और यदि सीक्वेंस को हमने महत्व दिया तो हम संसार में आ गए। जब हम अपना बचपन का देह, जवानी का देह, इसको महत्व देते हैं, तो हमने परिवर्तन को महत्व दिया है।
अब ये सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाले हम में कोई परिवर्तन नहीं। तो कहाँ ध्यान देना है? तो ध्यान देना है अपने देह के तरफ कि ये देह सबके लिए सामान्य है। ये होता है, फिर पैदा होता है, फिर बढ़ने लग जाता है, फिर इसमें परिवर्तन आते हैं, रोग इत्यादि आते हैं, बुढ़ापा आता है, एक दिन मर जाता है। और यदि हमारा ध्यान इस परिवर्तन के तरफ होगा और उसके द्वारा हम प्रभावित होंगे तो हम संसारी हैं। और ये सब परिवर्तन हो रहे हैं और हमने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि बचपन आके चला गया, हम कहीं नहीं आए ना गए, जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। हमने किया कुछ नहीं, केवल होना मात्र। परिवर्तनों का प्रकाशन हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। सुबह हुई, दिन आया, दिन गया, हम ज्यों के त्यों। तो ध्यानमय जीना है तो क्या होगा? दो बातें। एक, ज्ञान होने दो लेकिन ज्ञाता को जन्म न दे। एक्सपीरियंस होने दे लेकिन एक्सपीरियंसर को पैदा न होने दे। अब आप इस समय अपने को ही देखो, बिना कुछ विशेष प्रयत्न से हमारा आसन स्थिर हो गया है। क्योंकि हमारी बैठक अब उस तत्व में है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहे। चूंकि आसन स्थिर हो गया है, हमारी प्राणवायु की आवश्यकता कम हो गई है और इसीलिए सांस भी बहुत हल्की फुल्की चल रही है। शरीर का वजन हमारे बेस पर बढ़ गया है। नीचे बेस पर हमको पल्सेशन, खून के दौड़ने का भी अनुभव आता है। तो हम ये देह की स्थिति को जानने वाले देह से अन्य है। जैसे इस हॉल में इतने सारे देह हैं, उसमें एक देह ये भी है जिसको हम मैं और मेरा कहते हैं।
तो अब ये देह हो गया एक वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, और हम जो इस देह को, अपने ही देह को देख रहे हैं, तो देह का तो आकार है, हमारा तो कोई आकार नहीं। तो ये निराकार का अनुभव कैसा होता है? कुछ है भी दुनिया में कि जिसका कोई आकार नहीं? तो चित्तवृत्ति निरोध नहीं करना, चिंतन करना, इस दुनिया में क्या है कि जिसका आकार नहीं, तो पता चलेगा आकाश का कोई आकार नहीं। अब हमारा ये जो अनुभव है देह से अन्य होने का, यह निराकार है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं, वैसे अब भी अब हम इसके ऊपर और सूक्ष्मता से चिंतन करें कि हम आकाश के जैसे निराकार है, तो आकाश के गुण धर्म भी हम में होने चाहिए। तो आकाश के क्या गुण धर्म है? वो सब का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये हम जो भी है, तो हमने बचपन, देह के विकार सबको प्रकाशित किया है, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। ये सब हो रहा है मन में। धीरे धीरे मन सभी आकारों का त्याग कर रहा है, और मन की खुराक है नाम और रूप। तो हमने देह के आकार का त्याग कर दिया, तो अब मन को जीवित रहने के लिए केवल शब्द ही है। तो 50% हमारा मन शांत हो गया। अब इन शब्दों को भी हमको त्याग देना है। माने क्या करना? सभी शब्दों के प्रति, सभी अनुभूतियों के प्रति उदासीन रहे। तो रूप का हमने त्याग करके मन को 50% डिसॉल्व किया,
और किसी भी शब्द को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं मन की, तो हमने मन को 100% त्याग दिया। अब नाम रूप रहित मन ही चैतन्य है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। हमने अभी तक कुछ किया नहीं, सब हो रहा है। हमने केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके अपने आप को पहचान लिया है। इस समय का अपना जो होना है, इसको हम इंद्रियों के माध्यम से बता नहीं सकते, मन के माध्यम से बता नहीं सकते, और बुद्धि के माध्यम से ये कोई कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, तो थकावट नहीं आ सकती। क्योंकि ये मन प्रकृति में लीन नहीं हुआ या नहीं हो रहा, इसीलिए नींद भी नहीं आ सकती। अब शब्द रूप का प्रभाव नहीं है, इसीलिए जागृत अवस्था भी नहीं है। तो ये हमारा अनुभव जो जागृत का प्रकाशक है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न का प्रकाशक है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, सुषुप्ति का प्रकाशक है लेकिन सोया नहीं, नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। जैसे अनेक देह है, एक देह को रख दिया हमने। अब हमारा मन व्यक्ति के बंधन से मुक्त होकर के अभिव्यक्ति में पहुंच चुका है। इसी को चेतना कहते हैं।
यदि आप नींद में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका मन प्रकृति में लीन हो रहा है। इस समय नींद भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, जागृत भी नहीं, इन तीनों के प्रभाव से मुक्त। इसमें लाभ नहीं, हानि नहीं, सक्सेस नहीं, फेल्यूर नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। आपका शरीर आपके मन से लुप्त हो गया है। और आपका वैयक्तिक मन समष्टि मन में लीन हो गया है। यह जो अनुभव है, इस अनुभव की विशेषता ये है कि अंदर और बाहर ये भ्रांति समाप्त हो गई। जब देहात्म भाव होता है तो हम देह के अंदर, बाकी सब बाहर। क्योंकि हम देह के अंदर की कल्पना करते हैं तो फिर भिन्न भिन्न अनुभूतियों की अपेक्षा रखते हैं। कोई शब्द का श्रवण हो, कोई प्रकाश दिखे, कोई सुगंध आ जाए, इसका अर्थ हम देह के अंदर में ही फंसे हैं। लेकिन इस समय हम देह को प्रकाशित करने वाले, लेकिन देह के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। शरीर में कहीं भी प्रेशर नहीं है, कहीं टेंशन नहीं है। जैसे आकाश वैसे हम। ना इसका आकार है, विकार है, प्रकार है या संस्कार है। ना कुछ पाना
ना कुछ खोना। आपको यदि डर लग रहा हो तो आपका देहात्म भाव अभी ज्यों का त्यों है। सुषुप्ति के पहले डर लगता है, सुषुप्ति में नहीं रखता। तो ध्यानमय जीवन माने जागृत सुषुप्ति। हम जी रहे हैं सबके साथ, लेकिन किसी का भी हम पर प्रभाव नहीं। जैसे आकार का आधार आकाश, लेकिन आकार के द्वारा आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। सांस इतनी धीमे चल रही है, नासाभ्यंतरचारिणौ, माने केवल नासिका के अंदर ही है। क्योंकि सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मिनिमम हो गई है।
हमारे सभी इंद्रिय काम कर रहे हैं। यह निद्रा नहीं, शरीर ठीक से बैठा है, इसीलिए ये प्रकृति में लीन नहीं हुआ। सभी अनुभूतियां हो रही है, लेकिन किसी भी अनुभव का हम पर प्रभाव नहीं हो रहा है। यह सबका आधार निर्विशेष सत्व ये हमारी वास्तविकता है। अपने आप से ना बोले, आप बोल रहे हो। शांति का श्रवण करें। अपने आप से बोलना माने विचार करना।
समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। दुराग्रह नहीं, समझदारी। जैसे दृष्टि के कारण रूप रंग का दर्शन, इसीलिए रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। स्पर्शेंद्रिय के कारण ठंडा गरम, लेकिन स्पर्शेंद्रिय उसके द्वारा स्पर्शित नहीं होते, क्योंकि वो केवल एक उपकरण है। प्रभाव होता है मन पर। ये तभी तक होगा जब मन देहात्म भाव से है, तब तक। इसीलिए ध्यानमय जीवन माने देहात्म भाव की निवृत्ति। लेकिन स्वप्न या सुषुप्ति नहीं। समझना यही है, जब देहात्म भाव की निवृत्ति होती है तब भी हम रहते हैं। जब स्वप्न भी खत्म हो जाता है तब भी हम रहते हैं। हम सब अभाव का आधार है, लेकिन हमारा कभी अभाव नहीं होता। इस ज्ञान निष्ठा में जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन।
हम संपूर्ण जागृत है, सब शब्दों का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि हम निद्रा में नहीं। विशेषता यही है कि सब शब्दों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसके प्रभाव से हम मुक्त हैं। और इसीलिए यह जड़ समाधि नहीं है। जड़ समाधि में साधक प्रकृति में लीन हो जाता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था कुछ समय तक ही होती है, लेकिन हमको नित्य निरंतर ध्यानमय जीना है। हमने ध्यान किया नहीं, हम ध्यान दे रहे हैं। क्रिया एक समय प्रारंभ होती है और फिर समाप्त होती है। हमको वैसा ध्यान नहीं, हमको अखंड ध्यान में जीना है। इस अभ्यास की पराकाष्ठा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों की अनुभूतियाँ
समान हो जाती है। देखिए आपके सांस कितने हल्के चल रहे हैं। शरीर का आकार मन से गायब है। हमारा मन अब निराकार हो चुका है। चूंकि निराकार है, इसलिए इसमें थकावट नहीं आ सकती। निराकार रहना ये मन का स्वरूप है। आकार को धारण करना ये स्वभाव है। ध्यान में जीवन माने स्वभाव से निकल करके अपने स्वरूप में वापस लौट आना। हल्की और धीमी सांस महत्व की वस्तु है। सांस यदि गहरी हो जाती है और जल्दी चलती है तो समझ लेना हम देहात्म भाव के तरफ बढ़ रहे हैं।
तो ये एक साइन है, कहीं हम फिर देहात्म भाव में जा तो नहीं रहे। यदि सांस गहरी हो जाती है और जलती चलती है तो तुरंत सजग हो जाए। किसी भी विचार का समर्थन ना करें, उसको वही डिसॉल्व कर दे और सीखे कि जिसको हमने महत्व दिया है उसी के विचार मन में आते हैं। तो ध्यान में जीवन क्या होगा? हमारे विचारों को कारण हम ही हैं। जगत में सब रहते हुए भी हम पर इसका कोई प्रभाव ना। और किसी का प्रभाव अपने पर नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। हमको करना कुछ नहीं। जैसे रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं, गंध का प्रभाव नाक पर नहीं, शब्द का प्रभाव श्रवण शक्ति पर नहीं, विचारों का प्रभाव हम पर नहीं। विचारों का प्रभाव माने विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है और उस प्रवाह में हम बह जाते हैं। तो प्रवाह में गति हो गई, गति से संसार शुरू हो गया।
धीरे धीरे सांस गहरी लेना शुरू करें, धीरे, एकदम नहीं। 2-4 बार। और अब देखो आपका मन देह के आकार को धारण कर रहा है। हाथ पैर की उंगलियों को धीरे से हिला लेना। अब देहात्म भाव जागृत हो गया। और इस अनुभूति की स्मृति नहीं हो सकती। यदि आप इसका स्मृति के रूप में स्वीकार करोगे तो फिर हम अभी मन में ही भटक रहे थे। मन चेतना की अभिव्यक्ति और चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति। तो हम चैतन्य से चेतना में, चेतना से मन में और मन से देह में आ जाते हैं। यह जो पाथ है, मार्ग है, इसको ठीक से समझना है। अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन में जीना है 24 घंटे। सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो और खाली होके उठने के लिए तैयार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।